स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अभी तक मैंने जितना भी कराया बजट तक अच्छे से 10 मिनट रिवीजन सीरीज ब्रेक ले लेके देख के अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और बहुत मजा भी आपको आ रहा होगा। आखिरी 2 चैप्टर बचे हैं क्लास जिसको हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करूं, ये वो रेट है जिस रेट पे फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। अगर मान लो $1 आपको खरीदना है तो आपको 83 या 85 रुपीस जो है वो आपको पे करने पड़ते हैं। दिस एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। और ₹1 में आपको 83 1/83 हिस्सा ही जो है मिलेगा इस डॉलर का। फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर, इसे खरीदने के लिए जो भाव पे करते हैं दैट रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये 3 टाइप के होते हैं: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो एक्सचेंज रेट सिस्टम है जहां पे एक्सचेंज रेट को कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वो एक्सचेंज रेट सिस्टम है जहां पे एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्स, यानी कि डिमांड और सप्लाई ऑफ दैट करेंसी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम भी है जहां पे हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में सेट करती है। उसके बाद ब्रिटेन वुड सिस्टम भी है जहां पे हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर में सेट करती है। और ये जो दोनों है ना, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं, जहां पे एक्सचेंज रेट तो मार्केट ही डिसाइड करता है, लेकिन आरबीआई क्या करती है? इंटरवेन करती है एक्सचेंज रेट में, फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ा के एक्सचेंज रेट को डिजायर्ड लिमिट के अंदर ले आती है। और ऐसा आरबीआई तब करती है जब डोमेस्टिक करेंसी हैवीली डेप्रिशिएट हो रही होती है। उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग या हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट डिमेरिट की बात करें तो पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के मेरिट्स की बात करें तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आती है, इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाता है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को प्रिवेंट किया जाता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि सारा का सारा गोल्ड एक्सचेंज में चाहिए होता है, तो गोल्ड हम आरबीआई को नहीं दे पाते, आरबीआई नोट नहीं छापती, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है। घाटा क्या है? बहुत ज्यादा गोल्ड आपको चाहिए, फिक्स करने में बड़ा मुश्किल होता है। सरकार को कैसे रेट डिसाइड करे? कोई कंट्री ऐसा भी ब्लेम कर सकती है कि सरकार ने अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू अंडर या ओवर वैल्यूएशन कर रखी है। मेरिट और डीमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मेरिट क्या है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन किया जाता है, कोई गोल्ड रिजर्व की यहाँ पे जरूरत नहीं है, फ्री मार्केट है, किसी का कोई अनवांटेड कंट्रोल नहीं है, ना कोई शिकायत है अंडर और ओवर वैल्यूएशन की, मार्केट ने डिसाइड कर दिया जी जो भी रेट है। डिसएडवांटेज क्या है? इनस्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट, स्टेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल होता रहता है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज इसके अंदर की जाती है रेट अप एंड डाउन करने के लिए। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो बनता है क्योंकि नोट, आपको गोल्ड तो चाहिए नहीं, तो सरकार के पास भरपूर गोल्ड है, सरकार आरबीआई को देती है और नोट छापती रहती है आरबीआई। और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी रिस्क है क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, रेट कब बढ़ जाए कब घट जाए, तो फॉरेन ट्रेड में भी इसमें दिक्कत आती है। हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते क्यों? वाई वी नीड फॉरेन करेंसी? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज? हमें बाहर से सामान खरीदना है, बाहर कंट्री में एसेट्स खरीदनी है, इंटरनेशनल लोन की पेमेंट करनी है, बाहर कंट्री के लोगों को गिफ्ट डोनेशन चैरिटी देना है, और अगर हमें फॉरेन टूर लेना है तो भी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इतना, डिमांड इतना। फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसी बढ़ेगा फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसी घटेगा फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। Okay, there is an inverse relationship between demand for foreign exchange and foreign exchange rate. सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज कब सप्लाई होता है और सोर्सेज क्या है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए? आता कब है? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, जब बाहर कंट्री से इन्वेस्टमेंट आएगा, जब गिफ्ट डोनेशन चैरिटी हमें मिलेगा, और जब टूरिस्ट हमारे यहाँ पे आएंगे तो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट या अपवर्ड रिलेशनशिप। कर्व में बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, अदरवाइज ऐसे। इसको बोलते हैं कॉन्केव टू द ओरिजिन। अब ये रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज इतना, सप्लाई इतना। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी बढ़ेगी। जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, अमेरिकन वालों को या बाहर कंट्री वालों को इंडिया में सामान खरीदना सस्ता हो जाएगा, तो वो से ज्यादा सामान खरीदेंगे, हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा डॉलर आएगा क्योंकि सस्ता हो गया। अगर हम सस्ता कर देंगे अपनी करेंसी को तो ज्यादा डॉलर हमारे पास आएगा, सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। और जैसे ये रेट कम होगा सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जिस रेट पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई आपस में बराबर होती है, उस रेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ओ आर इज इक्विलिब्रियम और पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ओ क्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको इक्विलिब्रियम है पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ध्यान से अच्छे से समझना।
$1 पहले था 50 रुपए का, अब $1 जो है वो हो गया 80 रुपए का। दिस इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, एट द सेम टाइम पे हम कह सकते हैं इसको एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी करेंसी, अभी निर्मला सीतारमन ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि डॉलर 85-86 रुपए तक पहुंच गया है, मतलब अपने पीक लेवल पर डॉलर की वैल्यू, मतलब जो इंडियन करेंसी है ना वो कमजोर होती चली जा रही है। तो उन्होंने बोला कि हम ये क्यों देखें कि हम कमजोर है, हम ये देखेंगे कि डॉलर जो है वो ताकतवर होता जा रहा है। हम तो सही है, डॉलर ताकतवर होता चला जा रहा है। तो एक ही बात है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बोलो। और हालांकि ये बहुत फनी आंसर था उनका, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन पे शोभा नहीं देता ऐसा आंसर देना। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कह लो या इसी को कह लो एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अमेरिका वालों को लगेगा यार इंडिया से सामान खरीदे तो आसान है, $1 लेके आते हैं, 50 रुपए की शॉपिंग करते थे, अब उसी से 80 रुपए की शॉपिंग करेंगे, तो वो हमारा एक्सपोर्ट जो है बढ़ जाएगा, वो यहाँ से ज्यादा सामान खरीदेंगे। पर हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, हमारा इंपोर्ट जो है वो घट जाएगा, क्योंकि हम पहले 50 रुपए देते थे उसी डॉलर के लिए, अब हमें 80 रुपए देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आंसर आएगा आपको फॉर्मल लैंग्वेज में, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, हमारी करेंसी कमजोर हो गई। अब ये हुई किसकी वजह से, डिमांड ज्यादा करने की वजह से, सप्लाई कम करने की वजह से। रीजन क्या है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो ये रहा डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, जैसे आप डिमांड बढ़ाओगे डिमांड का राइट साइड जाएगा, नया डिमांड सप्लाई को यहाँ कट करेगा, तो देखो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, बढ़ गया, और यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो पहले एक्सचेंज रेट OR था, अब OR डैश हो गया, यानी कि अगर आप फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा करोगे तो उससे क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगा। अगला सप्लाई कम, ये रहा इक्विलिब्रियम रेट, डिमांड सप्लाई बराबर है। अब सप्लाई कर्व पीछे की तरफ चला जाएगा, है ना, सप्लाई कर्व जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, और नया सप्लाई डिमांड को यहां कट करेगा, वो ई डैश बन जाएगा पॉइंट। अब आप यहां पे देखोगे ये हो गया पॉइंट, OR से OR डैश, देखो रेट जो है बढ़ गया, पहले OR था अब OR डैश हो गया नया पॉइंट पे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और ये दो रीजन है। अगला है इफेक्ट, तो मैंने बता दिया, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट के साथ हमेशा नेशनल इनकम अटैच है, एक्सपोर्ट और नेशनल इनकम बढ़ता है डेप्रिसिएशन में, और इंपोर्ट्स हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में घटता है। अगला है एप्रिसिएशन, $1 पहले था 80 रुपए का, अब वो 50 का हो गया। पहले मुझे 80 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब मुझे सिर्फ उसी डॉलर के लिए 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो मैं बाहर से ज्यादा सामान खरीद सकता हूं। लेकिन वो लोग यहां से कम सामान खरीदेंगे, क्योंकि वो लोग पहले 80 रुपए का शॉपिंग करते थे $1 लेके आने के बाद, अब वो उसी डॉलर को लेके आएंगे और सिर्फ 50 रुपए की शॉपिंग करेंगे, तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इंपोर्ट बढ़ जाएगा। अभी जो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, सेम उसको डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी भी कहते हैं। और इसका रीजन क्या है, रीजन दो है, इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ेगा। अगर कभी भी फॉरेन करेंसी की सप्लाई अगर बढ़ती है, अगर आप देखो अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, तो देखो इक्विलिब्रियम तो ये था जहां डिमांड सप्लाई बराबर है, अब सप्लाई बढ़ेगी तो नया पॉइंट बन जाएगा ये, और यहां से लाइन खींचोगे देखो इक्विलिब्रियम रेट क्या हो गया, घट गया। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले OR था, अब क्या हो गया आपका OR डैश हो गया, यहाँ पे OR डैश है, पहले OR था अब OR डैश हो गया, और क्वांटिटी OQ से OQ डैश होगी। सिमिलरली डिमांड सप्लाई देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, अगर हम डिमांड को बढ़ाते हैं, घटाते हैं सॉरी, सप्लाई ज्यादा या डिमांड कम, डिमांड ही नहीं कर रहे, तो नया पॉइंट ये आ गया, तो इक्विलिब्रियम रेट जो है OR से घट के OR डैश हो गया, यानी रेट घट गया, यानी $1 पहले 80 का था, अब वो घट के 50 का रह गया, तो ये स्ट्रांग हो गया, है ना। अब मुझे सिर्फ 50 रुपए देने $1 खरीदने के लिए, तो हमारी करेंसी, हमारा रुपया जो है स्ट्रांग हो गया, इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसमें क्लास एक्सपोर्ट और नेशनल इनकम जो है घटेगा, और इंपोर्ट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। हम ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं, बट वो लोग हमारे यहाँ से सामान कम खरीदेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उनके लिए इंडिया से सामान खरीदना महंगा पड़ेगा। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, डेप्रिसिएशन कौन करता है, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई। डीवैल्यूएशन में भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन में भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्स की वजह से होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से होता है, जबकि डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट के कंट्रोल से होता है और फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में होता है। एक और चीज है, एक वर्ड आता है रीवैल्यूएशन, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अपने आप बढ़ा दी जाए, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर दी जाए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो उसको क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन। घटा दी जाए तो डीवैल्यूएशन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या क्या है, सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करता है, पूरे वर्ल्ड में फॉरेन करेंसी का ट्रांसफर हो रही है तो कहां से मिल रहा है उसके लिए पैसा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट उधार देता है फॉरेन ट्रेड करने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्यूचर में होने वाले हेजिंग रिस्क को कम करता है। अगर मैंने आज $1,00,000 का सामान खरीदा, पेमेंट मुझे तीन महीने बाद करनी है, और 3 महीने बाद डॉलर का रेट बढ़ गया तो मेरे को बहुत नुकसान होगा, इसलिए मैं आज ही मार्केट के पास जाके एग्रीमेंट कर लूंगा कि मुझे 3 महीने बाद इतने डॉलर चाहिए, तो बताओ क्या रेट लगेगा। दिस इज कॉल्ड हेजिंग, ताकि 3 महीने बाद रेट कितना ही बढ़ जाए मुझे नुकसान नहीं होगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरीके का होता है,
स्पोर्ट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। अगर मुझे डेली नेचर में करेंसी चाहिए तो मैं कहां जाऊंगा? स्पोर्ट मार्केट में। और मुझे फ्यूचर में करेंसी की जरूरत पड़ेगी, मुझे फ्यूचर में डिलीवरी चाहिए फॉरेन करेंसी की, तो मैं कहां जाऊंगा? फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। अब जो स्पोर्ट मार्केट है इसमें जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड होता है उसको बोलते हैं स्पोर्ट रेट ऑफ एक्सचेंज, और फॉरवर्ड मार्केट में जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, और हमारा पूरी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर का 10 मिनट रिवीजन सीरीज में अच्छे से विद इन 10 मिनट रिवीजन हो गया। आखिरी चैप्टर है, 1 घंटे के अंदर मैं डाल दूंगा ये वीडियो, तो आप वो भी देख लें और हमारा पूरा मैक्रो खत्म हो जाएगा। फिर शाम को मिलते हैं कंप्लीट रिवीजन के साथ, और कंप्लीट लाइव रिवीजन करेंगे इंडियन इको का। और हाँ, एसपीसी से आप पे 3 प्रीमियम मॉक्स आ चुके हैं, एक ही बच्चा उस मॉक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहां तक पढ़ के जरूर आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।